वर्णम निर्नाम यदुर्वंशः नरः श्रुत्वा सर्वे पापे परमुच्यते। यह इतना महान और पवित्र वंश है कि इसके नाम सुन के दूसर जात के सब पाप धुल जाता है। अब तोर पाप, नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए, और सुबह हो गए तो सितारे बदल गए। इस तरह का कार्यक्रम हो और एक दूसरे से वातावरण बात विचार विमर्श करके अच्छा स्लोगन दे करके अपने समाज को उत्थान करने के लिए क्या करना चाहिए, इस पर हम लोग को विचार विमर्श करना चाहिए। बोलिए। आयोजन किए, इससे हमें बहुत उल्लास हो रहा है। और आज जिस मुद्दे पे यहाँ चर्चा हुई, सब साथियों ने चर्चा दिया, उससे ये साबित हो रहा है कि सब लोग किसानों के साथ एकजुटता होकर किसानों की समस्याओं को ये अंधी नगरी चौपट राज सरकार को दिखाना चाहते हैं कि ये अंधी नगरी सरकार जो किसानों को बर्बाद करना चाहती है। किसानों को जो संयोजक हैं रामजतन यादव जी, मैं उनका दिल से आभार प्रकट करता हूँ। अभी तक हम लोगों ने जो देखा था, अभी तक जो जिस तरह से जिस समाज में हम रह रहे थे, उस समाज में हम देख रहे थे कि जन्माष्टमी के दिन हम लोग चाहते थे, फास्टिंग हो रहा था, पूजा कर रहे थे। या एक तरह की ओर से हार्दिक स्वागत है, मैं अभिनंदन करता हूँ। नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए, और सुबह हो गए तो सितारे बदल गए। आज श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव मनाया जा रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इस संदर्भ में मैं क्षमा मांगते हुए हमने जीवन में जो अनुभव किया है वो मैं बोलूंगा। आज तक हमारे यादव को ये पता नहीं है कि श्री कृष्ण रघुकुल के हैं कि जदुकुल के। ये मैं विवाद में नहीं जाना चाहता हूं, कभी और बात कर लें। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि आज के आयोजन से मैं खुश भी हूं, नाराज भी हूं। इसलिए नाराज हूं कि जो भगवान मानते हैं वो श्री कृष्ण से कुछ सीखते नहीं है। जैसे भाई साहब बोला कि सीखना चाहिए, सीखते नहीं। लोग उनको भगवान मानते हैं, और यह बंदा कुशल प्रबंधक मानता है। श्री कृष्ण कुशल प्रबंधक थे, और जादुओं में प्रबंधन का सूत्र, प्रबंधन का ज्ञान नहीं है, इसलिए वो पीछे विकास की करते हैं। मेरी बात अजीब लगती होगी, लेकिन यही सही है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हमारे वंशज हैं, हमारे पुरोधा हैं, तो उन्होंने जो किया, अन्याय के विरुद्ध लड़ा, आपको लड़ना चाहिए। आप खुद लड़ते नहीं हैं, आपका लड़ाई दूसरा नहीं लड़ेगा, आपको खुद लड़ना पड़ेगा, तभी सहयोगी आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। रही बात, बहुत सारा मुद्दा है। श्री कृष्ण के संदेश मैं देना चाहता हूं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे अनुभवी लोग हैं, किसान आंदोलन के गांधी जी हैं, जिनका मेरे साथ दूसरा तीसरा प्रोग्राम है। कि श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई दुनिया में 3 समस्या ही बहुमूल्य है और महान है, इससे बड़ा समस्या दुनिया में कुछ नहीं है। पहला समस्या क्या है भाई? कम मरने का भय। तो इन्होंने निराकरण किया कि भाई आत्मा न मरता है न जन्म लेता है, तो फिर मरने का क्यों भय करते हो? दूसरा इन्होंने बताया कर्म फल की चिंता। आप अच्छा काम करो, अच्छा काम करोगे तो परिणाम अच्छा ही होगा, गलत नहीं होगा। आप गलत काम करेंगे तो परिणाम हमेशा गलत होगा, अच्छा नहीं होगा। ये श्री कृष्ण कहते हैं, लेकिन हमारे जो भी SC ST OBC के लोग हैं इस बात पर विचार नहीं करेंगे। तीसरा कि लोग दुख की अपेक्षा सुख की ज्यादा चाहत करते हैं। जब इंसान जन्म लेता है तो पहले दुख स्वागत करता है। अब भारत में बड़े भाई को पिता का दर्जा दिया गया, आप दुख से घबराते क्यों हो? दुख का कारण ढूंढो और उसका निवारण ढूंढो। अगर कोई
कष्ट है, कोई दुख है, तो उसका कोई ना कोई कारण है और उसका निवारण भी निश्चित है। इसलिए जितने भी SC ST OBC के लोग हों, चाहे वो यादव हो या कोई भी हो, उनसे मेरा निवेदन है कि इस पर विचार करें। आज सरकार विरोधी बातें चल रही है, ये सरकार अच्छी है, वो सरकार अच्छी है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। जिसके द्वारा आप शोषित होते हैं, इस तंत्र को पकड़ लिया, वो शिक्षित भी है, संगठित भी है और अपना अधिकार के लिए आप पर हमेशा दबदबा बनाया रहता है। 10% आरक्षण की बात नेताजी ने किया। जब मैं आरक्षण मिला तो SC ST OBC के पत्रकार गुट संसद के सचिवालय का निरीक्षण कराया तो ज्यादातर लोग संसद के सचिवालय में वही थे, तो बिल कैसे नहीं पास होगा? 87 लोग, 100 में 87 लोग, अब मजबूरी में SC के कुछ लोग थे। रही बात कि संविधान कहता है आरक्षण तब मिलना चाहिए जब वह आर्थिक ये सामाजिक रूप से कमजोर है, शैक्षणिक रूप से कमजोर है और सरकारी नौकरी में कम है। क्या ये दो में से तुम्हें क्या चाहिए? कामयाबी की तलवार। आप पत्रकार जलज बोलता है अपने लोगों के लिए कि तुम्हें 3 में से क्या चाहिए? कलम, कुदाल और तलवार। और हमसे पूछोगे तो मैं अपने लोगों को तीनों देना चाहता हूं और वक्त और जरूरत के अनुसार तीनों में प्रांगत करना चाहता हूं। तभी हमारा मनोकामना पूरा होगा, तभी हमारी समस्या का समाधान होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भारत। अवस्था में भी इलाज भी होता है, देखते भी हैं और ऑपरेशन वगैरह भी करते हैं। तो अर्जुन आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बैठ जाइए सर। अब शिक्षित होकर के ही हम कुछ हासिल कर सकते हैं, अन्यथा शिक्षा के बिना हमें कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। इस बात पर सभी लोगों का जोर रहा है और यह जरूरी भी है, बात सही है। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तब तक हम न तो अपने अधिकार को समझेंगे, न अधिकार लेने को समझेंगे। इसीलिए हम लोग का कर्तव्य बनता है, क्योंकि हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो निश्चित रूप से अगर विकास करना है तो धरातल पर जो कमियां हैं, जो समस्या है, उसके दूर करने की दिशा में हम लोग को प्रयास करना है। भगवान श्री कृष्ण का भी यही संदेश था कि आदमी, उनका विशेष जोर रहा है कर्म पर। निश्चित रूप से उन्होंने संदेश देने का कोशिश की है कि यदि व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति कर्म करता है तो कर्म के अनुसार उसका फल निश्चित है, फल की चिंता करने की जरूरत है। ये जैसे बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, उससे देश चल रहे हैं, या राज चल रहा है, सरकारें चल रही है। भगवान श्री कृष्ण के भी बहुत आइडियोलॉजी, वो भी गीता में भी एक से बढ़ के एक उपदेश दिए, लेकिन जिसका ये हम लोग पूर्वज मानते हैं और हम लोग पूछते हैं और हम लोग सोचते हैं किसी के कुल के आदमी हम लोग वंशज हैं, और हम लोग एक तरह से वंशज हैं, पूर्वज का जन्मोत्सव सबसे बड़ी खुशी की बात है। उसके बाद भी मतलब 100 में से 2, 4, 5, 8, 10 आदमी गीता पढ़े होंगे या पढ़ते होंगे, उनको रखते होंगे। आप कहते हैं पंडित जी पे कटाक्ष करते हैं, किसी भी उच्च वर्गीय पे कटाक्ष करते हैं। आप में कमजोरी है, आप दूसरे का क्रिटिसाइज करके तो कहिएगा हम बढ़ जाएंगे, ये नहीं हो सकता। आपको उस पर बराबर आना पड़ेगा। जन्मदिन मनाने आए हैं, जो विश्व के जितने भी अवतार लिया, सब में पूर्णावतार में श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का अर्थ होता है अत्याचार, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने वाला का नाम कृष्ण है। और अत्याचार, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार के विरुद्ध में लड़ने वाला का नाम यादव है। तो सवाल यह है कि हम लोग अपने आप को पहचानने में देर कर रहे हैं। श्री कृष्ण के बारे में वर्णन करने का जहाँ तक सवाल है, तो हम लोग को औकात नहीं है उनके जीवन का वर्णन करना। शेष, गणेश, महेश, दिनेश,
व्यास और सुखदेव हार गए, वर्णन पूरा नहीं हो सका, तो हम क्या है, लेकिन फिर भी कुछ तो कहना ही होगा। बात समुद्र के मसी करो, लेखन सब बन राय, धरती को कागज करो। हरिवर्णम निर्नाम यदुर्वंशः नरः श्रुत्वा सर्वे पापै परमुच्यते। यह इतना महान और पवित्र वंश है कि इसके नाम सुन के दूसर जात के सब पाप धुल जाता है। अब अगर और पाप का तो श्री कृष्ण के केवल जन्मदिन मनाने से काम नहीं चले, उनका कहा हुआ उपदेश, उनका बताए हुए मार्ग पर भी चलना। उनका बहुत है, लेकिन वर्णन तो करना क्या है, श्रोता से ज्यादा वक्ता है। अगर उनकी सब माफिल कुछ वैसा रहता है, किसके बारे में सोचिएगा, जिसके बारे में सोच रहे हैं एक वो नहीं, क्या शिक्षा देगा। तो अब तो मान लीजिए कि कुछ तो वर्णन करना ही पड़ेगा। तो श्री कृष्ण तो अत्याचारी को, भ्रष्टाचारी को मिटाने के लिए पैदा लिए, कंस को मार दिए, जरासंध को मरवा दिए, अपनों फुफेरा भाई शिशुपाल के समाप्त कर दिए, कौरव को समाप्त कर दिए। फिर भी कम से कम शांति तो स्थापना किए, धर्म की स्थापना की। लेकिन उनके जाने के बाद हम लोगों को तो उस रास्ता पर चलना चाहिए, लेकिन आज तक हम लोग तो रास्ता पर चले नहीं। उनका मुख्य उद्देश्य था सारे जीव जंतु से प्रेम करना। तो आज कहाँ है प्रेम? आज अपने में प्रेम नहीं। प्रत्येक आदमी एक दूसरे के घृणा के दृष्टिकोण से करते हैं। तब फिर कहा कृष्ण भगवान के जन्मदिन मनाते हैं। जब जन्मदिन मनाइए तो उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। इसका जो मुख्य कार्यक्रम था वो जन्म उत्सव मनाना था, कृष्ण जन्म उत्सव मनाना था। तो यहाँ पे बहुत दूर दूर से भी लोग आए हुए हैं। आप कहाँ से हैं सर? हम तो मधेपुरा से हैं, कोसी प्रमंडल से। यहीं पटना विश्वविद्यालय से छात्र नेता 2012 में रहे। और आज जो कृष्ण महोत्सव का जो दिन है, ये आपसी भाईचारा प्यार का दिन है। प्रेम के प्रति भगवान श्री कृष्ण का हमेशा संदेश रहा है। इसलिए हम लोग अपने समाज में एक आपसी भाईचारा प्रेम बना रहे हैं। इसके लिए हम लोग आज एकत्रित हुए हैं। हम आज श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर आज हम सब भाई एकत्रित हुए हैं। सबसे बड़ा संदेश हम अपने इस कमेटी, इस सभा से हम अपने समाज को देना चाहते हैं कि हमारे समाज को शैक्षणिक उत्थान, सामाजिक उत्थान और राजनीतिक उत्थान किस तरह हो, इस पर विचार विमर्श करके एक दूसरे को अवगत कराना है। और जो नहीं है उनको आगे चल के बुलाकर ऐसा बात को समझाना है। और हर व्यक्ति अपने आप को दायित्व लेना होगा कि जो हमसे कमज़ोर हैं, हमसे जो कम बुद्धि विवेक के हैं, उनको सही रास्ता पर लाना है। अपने बाल बच्चा को किसी तरह से आगे बढ़ाना है। आगे वाले लोग कैसे बढ़े हैं उस रास्ता को अपनाइए। अपने बाल बच्चा को कैसे पढ़ाना है, अगर दो साल में एक साल के भी भोजन अगर बनता है तो उसको काट के व्यवस्था उसको शिक्षा पर लगाएं। और ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति, आर्थिक शक्ति जो है बच्चा को शिक्षा देने में लगाएं, ताकि फिर कुछ बनाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बच्चा बन जाएगा, आपको सब कुछ बन गया। हम लोग के संस्कृत में एक श्लोक लिखा हुआ था कि पुत्र कुपुत्र तो क्यों धन सिंचय, पुत्र सुपुत्र तो क्यों धन सिंचय। अगर पुत्र कुपात्र है तो आप कितनों संपत्ति जोड़ करके रखिएगा, हो सकता है क्षण भर में आपको नाश हो जाएगा। अगर सुपात्र है तो आपको कोई धन की कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर इंजीनियर आप उसको बनाने में अगर लगा देते हैं अपना पूंजी व्यवस्था, तो आपको धन की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए हर मनुष्य को यह दायित्व चाहिए कि हमारा बाल बच्चा कैसे आगे बढ़े। साथ हम लोग बैठे हैं। बताइए रवि जी, जन्म उत्सव मनाने का क्या कारण आपका? देखिए, जन्म उत्सव मनाने का तो सबसे बड़ा कारण है कि समाज मतलब एक जाति नहीं बल्कि मानव समाज के लोग अभी यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हर समाज के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो श्री कृष्ण तो संदेश ही देते हैं भाईचारा का।
एक प्रसंग है उनके बारे में कि जब बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी और भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगलियों पे उठाया था, तो श्री कृष्ण तो अकेले उस पर्वत को उंगली पर उठा सकते थे, लेकिन उन्होंने समाज के हर लोगों का सहारा लिया। किसी ने अपनी लाठी अड़ाई तो किसी ने अपना दोनों हाथ अड़ाया, और उन्होंने समाज को ये मैसेज दिया कि आप लोग ना होते तो शायद हम भी इस पर्वत को अकेले नहीं उठा सकते थे। मतलब कहने का मतलब एकता के संदेश दे। एकता का संदेश देते थे। भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो समाज में एकता का संदेश देते थे, और उनका ये संदेश इस और लोगों को ध्यान आकर्षण करता है कि समाज में जितने भी लोग हैं उन सब से मिलजुल के आगे बढ़ें, खुद भी बढ़ें, औरों को भी बढ़ें। आप बताइए जी, यहाँ पे आप लोग एकत्रित हुए हैं तो इसका क्या मतलब मेन मकसद आपका क्या है? सबसे पहले तो हम लोग एकत्रित होने का कारण है कि श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाना। इसके बाद इनके जो संदेश समाज के लिए जो उपयोगी रहा है उस संदेश को जन जन तक पहुंचाना, चाहे वह प्रेम का संदेश हो, भाईचारा का संदेश हो, एकता का संदेश हो, जो भी इनका संदेश रहा है उस संदेश को अपने समाज के में पहुंचाना और उससे लोगों को जागरूक करना, जिससे वो आगे बढ़ सकें, अपने जो उनका जीवन का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य में सफल हो सकें। कितना मानते हैं कि आप कृष्ण जो है अपने आप लोग मानते हैं कृष्ण के कितने विचारों को मानते हैं? देखिए, आज कृष्ण जन्म उत्सव है। मैं यह कहना चाहूँगा कि कृष्ण के उपदेश संदेश को पूरे समाज माने। हर वर्ग के लोगों को कृष्ण के उपदेश को मानना चाहिए, क्योंकि कृष्ण ने न्याय के साथ खड़ा रहे, अन्याय के खिलाफ खड़ा रहे। बस, धन्यवाद। मैं हाँ अभी मैं यहाँ पे कमरान जी भी आए हुए हैं, तो ये देख सकते हैं कि यह सभा केवल कृष्ण का जन्म उत्सव के साथ साथ यहाँ पे जो समाज के एकता की और सद्भावना की भी संदेश देती है। तो यहाँ पे कमरान जी से मैं बात करता हूँ। कमरान जी, इस सभा में आने की क्या आपका मकसद है? इस सभा में आने का उद्देश्य है कि हम लोग आज कृष्ण जी की जन्म तिथि पर एकजुट होकर कृष्ण जी की उपदेश को हम लोग आगे बढ़ाएं और समाज को जो कृष्ण जी ने मार्गदर्शन दिया था उसके राह पर चलाने के लिए हम लोग आज एकत्रित हुए हैं। जी, मैं यहाँ एक हमारे पत्रकार साथी हैं जलद जी, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि कृष्ण के जन्म उत्सव मनाना क्यों आवश्यक है हमारे समाज में, और इसको मनाने के पीछे क्या कारण हो सकता है? मेरा जीवन का अनुभव कहता है कि जिस व्यक्ति अथवा समाज या देश का लिखित इतिहास नहीं होता है उसको विकास करने में बहुत कठिनाई होती है, और इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है। इतिहास प्रेरणा का स्रोत है और वो विकास के लिए प्रेरित करता है। यह जो जन्म महोत्सव है इसी संदर्भ से जुड़ा हुआ है। जिस समाज के लोग इनको भगवान मानते हैं इनका इतिहास जानेंगे, इनके हर कर्म को जानेंगे, तो कम से कम इतना तो ज्ञान होगा कि उन्होंने जो गलती किया मुझे नहीं करना है, उन्होंने जो सही किया मुझे करना है, ताकि हम आगे की ओर बढ़ें। और इसी उद्देश्य से राम जतन जी के नेतृत्व में यह प्रोग्राम हुआ। अच्छा है, और मेरा काम है भाई ऐसे प्रोग्राम करने वाले भारत के जितने भी लोग हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर, सामाजिक रूप से कमज़ोर, शैक्षणिक रूप से कमज़ोर, राजनीतिक रूप से कमज़ोर, उनको मोटिवेट करना मेरा काम है। आप अपने आप को नास्तिक मानते हैं? मैं आस्तिक नास्तिक के फेर में नहीं पढ़ता हूँ। वक्त जो कहता है उस हिसाब से चलता हूँ। मैं किसी के आस्था पर ठेस नहीं पहुँचाता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से ज्ञान ही मेरे लिए आस्तिक या नास्तिक है। मैं ज्ञान को ही ईश्वर मानता हूँ और तथाकथित किसी को मैं ईश्वर नहीं मानता हूँ। अगर आप भगवान की बात करते हैं, तथाकथित भगवान के संदर्भ में करते हैं, तो मेरे लिए 5 ईश्वर हो सकता है, माता पिता गुरु निष्कपटी अतिथि। जैसे रामजतन जी के लिए यहाँ मैं आया हूँ, अब निस्वार्थ आया हूँ तो मैं ईश्वर हूँ। अगर किसी स्वार्थवश आया हूँ कदापि ईश्वर नहीं हो सकता। पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति, ये ईश्वर हो सकता है। ऐसे में ज्ञान को ही ईश्वर मानता हूँ, तथाकथित भगवान को नहीं मानता हूँ। कहने का मतलब आप भगवान में विश्वास नहीं करते? नहीं, मैं ज्ञान में विश्वास करता हूँ। तो फिर आप भीमराव अम्बेडकर सुनिए,
भगवान का मतलब होता है, अगर भगवान की बात करते हैं तो भ से भूमि है। हम जिस धरती पर रहते हैं, पैखाना करते हैं, पेशाब करते हैं, सूत उठकर हमारे आदमी कभी धन्यवाद नहीं देता है। गगन जिसमें सूरज का प्रकाश है, अगर अपना प्रकाश समेट ले तो फसल नहीं होगा, उसको कभी धन्यवाद नहीं देते। कैसे हम कहते हैं कि हम धार्मिक हैं? हवा, अग्नि, वायु को कम प्रदूषित करना चाहिए, हमारे लोग ज़्यादा प्रदूषित करते हैं, कहते हैं मैं बहुत धार्मिक हूँ। ये दुर्भाग्य की बात है हमारे देश के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसा जला जी कह रहे हैं कि हम भगवान को तो मानते हैं लेकिन उनके प्रति आभार नहीं प्रकट करते। जो साक्षात मेरे सामने हैं उन्हें मैं भगवान नहीं मान के कल्पना में ही भगवान मानता हूँ, काल्पनिक चीज़ों पे ही विश्वास करके चलता हूँ। तो अभी आप देख रहे थे यहाँ पे कटौनी गांव में जो एक कृष्ण जन्मोत्सव हो रहा था। आप मगधी बेला को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद।